जय हिंद दोस्तों, मैं बलजीत कुमार एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार अंडर 12th एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने क्यूबिक पोलिनोमियल अर्थात त्रिघात बहुपद की थ्योरी के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिघात बहुपद पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इजी टू हाई लेवल के सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए बहुपद में ए बी सी तथा डी का मान ज्ञात करें। मतलब आपको कोई त्रिघात बहुपद यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आपको काम क्या करना है, काम ये करना है कि इसमें आपको ए बी सी और डी का मान निकालना है। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, हम एक क्वेश्चन कराएंगे, बाद बाकी सभी क्वेश्चन आप चुटकियों में हल कर देंगे। उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आराम से देखिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर बी को कराते हैं, बाद बाकी उसके बाद ये करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर बी की, किसकी बात करें भाई, क्वेश्चन नंबर बी की। तो क्वेश्चन नंबर बी में क्या दिया गया है, पी एक्स बराबर, क्या दिया गया है भाई, पी एक्स बराबर √2x² माइनस 3x² प्लस उसके बाद क्या है भाई 7x - 5। ये बहुपद आपको दिया गया है, इसमें ए बी सी और डी का मान पूछा गया है। हम एक बार और थ्योरी की चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट में। ठीक है, उसके बाद आप आसानी से निकाल लेंगे। हमने आपको क्या बताया था, मान ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये बताया था। ये क्या होते हैं भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं त्रिघात बहुपद के। जी बिल्कुल होते हैं। मतलब इस टाइप का अगर कोई बीज व्यंजक लिखा रहेगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो हमने ये भी आपको बताया भाई, इसके 3 शून्यक होते हैं। कितने शून्यक होते हैं, एक अल्फा, एक बीटा और इसके क्या होते हैं, गामा। जी बिल्कुल होते हैं, लेकिन अभी आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। तो लेना देना किससे है भाई, हमको यहाँ पे वैल्यू निकालना है ए का। तो हमने क्या बताया था आपको, जो x³ का गुणांक होगा, किसका गुणांक होगा भाई, जो x³ का गुणांक होगा वही किसका वैल्यू होगा, ए का वैल्यू होगा। उसी तरह हमने बताया था b का वैल्यू क्या होगा, जो x² का गुणांक, जो किसका गुणांक होंगे भाई, x² का गुणांक वही किसका वैल्यू होंगे, आपके b का। किसका वैल्यू होंगे, b का। और जो c का वैल्यू क्या होंगे, जो x का गुणांक होगा, किसका गुणांक, x का गुणांक वही c का वैल्यू। और जो बहुपद में उपस्थित अचर पद होंगे, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, वही आपका किसका वैल्यू कहलाएगा, डी का वैल्यू होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होगी। ये सब तो हमने कल ही आपको बता दिया था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस आ गया तो हमने सोचा कि एक बार फिर से उस थ्योरी को क्यों ना रिवाइज किया जाए, ताकि आपको समझने में कहीं भी कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अब क्या आप इसका वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। आप कहेंगे कैसे करेंगे, तो आराम से चीजों को समझिए, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसमें आपको क्या पूछा गया भाई, ए बी सी और डी का वैल्यू। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएंगे भाई, जो x³ मतलब यहाँ पे x³ होगा, जो x³ का गुणांक होगा वही किसका वैल्यू होगा, a का वैल्यू। तो x³ का गुणांक की बात कर रहे हैं तो x³ को छोड़ देंगे, बाद बाकी जो भी बचेगा उसको लिख देंगे। तो x³ का गुणांक कितना है भाई, √2, तो a का वैल्यू √2 हो जाएंगे। उसी तरह b का वैल्यू क्या होंगे भाई, जो x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है यहाँ पे -3, तो b का वैल्यू -3 हो जाएंगे। उसी तरह c का वैल्यू क्या होंगे भाई, जो x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है यहाँ पे +7 या 7 लिखिए, बात क्या है, बराबर है। उसी तरह d का वैल्यू क्या होगा भाई, जो अचर पद, तो अचर पद क्या है यहाँ पे -5, तो d का वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे, -5 के बराबर। ठीक है, उसी तरह एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए में आपसे क्या पूछा गया, आराम से चीजों को समझेंगे, कहीं भी कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, 4x³ प्लस 3x² प्लस 2 ये दिया गया है, जी बिल्कुल दिया गया है। इसमें आपको बताना है ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू क्या होगा भाई, जो x³ का गुणांक कितना है 4, तो ए का वैल्यू 4 हो जाएंगे। b का वैल्यू क्या होंगे भाई, जो x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है 3, तो b का वैल्यू 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करेंगे, c का वैल्यू क्या होता था, जो अचर पद होता, मतलब जो x का कोफिशिएंट होता था, किसका कोफिशिएंट, यहां से आप समझिए, c का वैल्यू क्या होता था, जो x का कोफिशिएंट होता था। लेकिन यहाँ पे इस बहुपद में हमको कहीं भी x वाला टर्म नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम तो उसको ऐसा तो जरूर लिख सकते हैं 0 × x के फॉर्म में। ठीक है, और जो x का कोफिशिएंट वही किसका वैल्यू होगा, c का वैल्यू। तो मतलब यहाँ पे c का वाला x वाला टर्म नहीं है, तो c का वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर। और जो कांस्टेंट टर्म वही d का वैल्यू, तो 2 के बराबर। बस कहानी खत्म।
उसके बाद बाकी क्वेश्चन आप क्या करेंगे, खुद से करेंगे। और उसके बाद जैसे ही इन सभी क्वेश्चंस को आप कर लेंगे तो ये चीजें आपको कहीं भी कभी भी परेशानी नहीं करेगी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसमें हमने कितने क्वेश्चन टाइप 1 में लिए थे, 4 क्वेश्चन, जिसमें से हमने आपको 2 क्वेश्चंस करा दिए हैं। उसके बाद बाकी क्वेश्चन को आपको खुद से करने हैं ताकि चीजें आपकी क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। इसको आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं भाई, टाइप 2 की तरफ। किसकी तरफ, टाइप 2 की तरफ। टाइप 2, टाइप 2। तो टाइप 2 में क्या पूछा गया, आराम से चीजों को समझिए। टाइप 2, ये क्यों हो रहा है। टाइप 2 देखिए क्या पूछा गया आपसे। टाइप 2 में कौन से टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, आराम से चीजों को समझेंगे, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद हम बता देंगे तो आपको हम क्या कहना चाहते हैं वो खुद आपको पता चल जाएगा। ये क्या आ गया, एक सेकेंड। तो फिलहाल अब हम लोग बढ़ेंगे टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 में आपसे क्या पूछा गया, उन क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल कैसे करेंगे, देखिए टाइप 2 में क्या पूछा गया, नीचे दिए गए बहुपदों में अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। एक और चीज इसमें ऐड करना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका भी वैल्यू आपसे पूछा गया। ये 3 चीजें मतलब बहुपद आपको दी हुई है और ये 3 चीजों का वैल्यू आपसे पूछा गया है। क्या आप नहीं निकाल सकते, कहेंगे सर नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमने अभी आपको बताया ही नहीं है। जैसे ही हम एक क्वेश्चन कराएंगे उसके बाद आप सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो आराम से समझिएगा चीजों को, जब तक समझेंगे ही नहीं तब तक कुछ होने वाला है नहीं। तो पी एक्स बराबर कितना है भाई, 7x³ प्लस 4x² प्लस 2x+4, ये आपको पी एक्स का वैल्यू दिया गया है। हम आपको बार बार एक चीज कहते हैं और वो चीज क्या कहते हैं, जैसे द्विघात बहुपद होता था तो हमने आपसे बताया था कि बहुपद अगर द्विघात बहुपद कोई है तो वहां से आप ABC का वैल्यू तो ज्ञात कर ही सकते हैं, ठीक है। जैसे ही अब त्रिघात बहुपद है तो हम यहाँ से एक चीज तो काम कर ही सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं, A, B, C तथा D का वैल्यू तो हम ज्ञात कर ही सकते हैं, ये मेरा अधिकार है, ठीक है। तो हमने आपको बताया है भाई ABCD का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो A का वैल्यू क्या होंगे भाई, जो x³ का गुणक, तो A का वैल्यू क्या होंगे 7, ठीक है। B का वैल्यू क्या हो जाएंगे भाई, जो x² का गुणक कितने हो जाएंगे 4, और जो C का वैल्यू क्या होंगे, जो x का गुणक, तो x का गुणक यहाँ कितना है भाई 2, और D का वैल्यू क्या होंगे भाई, जो कांस्टेंट टर्म बहुपद में होंगे वही D का वैल्यू होंगे। अब यहाँ से आपसे पूछा क्या गया, उन चीजों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी नहीं पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपसे पूछा गया अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का वैल्यू। जी हाँ, यही आपसे पूछा गया है। तो अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर हमने आपको सूत्र क्या बताया था भाई, -b/a। इसी को हम लोग बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या बोलते हैं भाई, शून्यकों का गुणनफल। पिछले क्लास में हमने विशेष रूप से इस पे चर्चा की थी और सिद्ध करके भी बताया था ये कहां से आए, ठीक है। तो अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर होते हैं -b/a। तो b का वैल्यू भाई कितना है, एक माइनस फार्मूला से है यहाँ से, और b का वैल्यू कितना है 4, और a का वैल्यू कितना है भाई 7, तो -4/7 इसका क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका भी वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फॉर्मूला को हम लोग लिखेंगे। तो c/a इसका फॉर्मूला होता है, जी बिल्कुल होता है। अब क्या आप यहाँ से c और a का वैल्यू नहीं पुट कर सकते, जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमने आपको बताया है यहाँ पे ABC का वैल्यू, तो c का वैल्यू किसके बराबर है भाई 2 के बराबर, और a का वैल्यू किसके बराबर है 7 के बराबर। तो 2/7 आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और एक चीज और आपसे पूछा गया था लेकिन क्वेश्चन में मिसटाइप हो गया था, वो चीज हम यहाँ पे आपको बताए थे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मतलब शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a, -d/a। तो -d/a हो गया ये,
तो डी का वैल्यू तो हमने भाई निकाला है कितना, 4, तो -4, ए का वैल्यू कितना होता है 7, तो -4/7 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो क्या आपको यहां तक समझ में आई चीजें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन को हमने देख लिया है। यहाँ पे सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जो भी आपको बहुपद दिया गया है, तो यहाँ पे तो त्रिघात बहुपद ही दिया जाएगा आपको, द्विघात पूछेगा नहीं, चूंकि अभी हम त्रिघात बहुपद की बात कर रहे हैं तो त्रिघात ही आएंगे। मतलब आज जो भी हम क्वेश्चंस कराएंगे वो त्रिघात बहुपद के ही कराएंगे, इससे पिछली क्लास में आपका द्विघात बहुपद खत्म हो चुका है। तो कोई भी मतलब देखिए त्रिघात बहुपद है तो वहां से आप एक काम कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है, ए बी सी और डी का वैल्यू तो आप वहां से ज्ञात कर ही सकते हो, उसमें कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे आप कहिएगा सर इसका फायदा क्या होगा, फायदा भाई आपका ये होगा, जैसे ही आप ए बी सी और डी का वैल्यू ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, ए बी सी का और डी का वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो आप एक चीज जानते हैं, त्रिघात बहुपद में अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर -b/a होते हैं। क्या आपको वहां पे बी और ए की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जी बिल्कुल पड़ेगी। इसीलिए हमने कहा कि वहां से आप ए बी और सी का वैल्यू ज्ञात तो कर ही ले, आपके लिए फायदेमंद रहेंगे, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन और इस पे हम देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन और आपका, आराम से समझिएगा चीजों को। आपको पी एक्स बराबर दिया गया है, पी एक्स बराबर √3x³ -8x³ +4x² +5। क्या आप इसमें ए बी सी और डी का वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते, क्या आप इसमें ए बी सी और डी का वैल्यू नहीं ज्ञात कर पाएंगे, आप कहेंगे सर बिल्कुल कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम यहां से बात करें ए की वैल्यू, तो ए का वैल्यू क्या होंगे सर बताएंगे आप मुझे, x³ का जो गुणांक होगा वही किसका वैल्यू होगा, ए का वैल्यू, तो मतलब ए का वैल्यू √3। उसी तरह मतलब x³ सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगी और यहाँ पे x होगी, यहाँ पे थोड़ी सी हम मिस्टेक टाइप कर दिए, ठीक है, वहां पे भी। तो b का वैल्यू क्या होंगे सर, जो x² का गुणक तो -8, और c का वैल्यू क्या होंगे, जो x का गुणक वही आपके c के वैल्यू होंगे, और जो कांस्टेंट टर्म वही आपके d के वैल्यू होंगे। तो यहाँ तक तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम यहाँ से आपसे पूछे सर अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का वैल्यू बताएं, तो क्या आप नहीं निकाल पाएंगे, आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने आपको इससे पहला क्वेश्चन जो है उसमें आपको अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का वैल्यू निकालने के लिए बताया है। इसका सूत्र क्या होता है भाई, -b/, यहाँ से एक माइनस फार्मूला से एक b का वैल्यू है -8 और बट्टे में a का वैल्यू √3, ठीक है। तो यहाँ से ये तो कट ही जाएंगे, तो 8 बटे ये कितने हो जाएंगे आपके, √3 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, √3। उसी तरह दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, दूसरे क्वेश्चन की बात करें, तो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये पूछे जाएंगे, जी बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो इसका वैल्यू क्या होता है भाई, c/a के बराबर होता है। तो क्या आप यहाँ से c और a का वैल्यू नहीं पुट कर सकते, तो c का वैल्यू कितना निकाला हमने 4 और a का वैल्यू कितना निकाला है √3, ठीक है। तो 4/√3 हो जाएंगे। और तीसरा क्वेश्चन आपसे इसमें क्या पूछे जाएंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सूत्र होते हैं आपके -d/a। क्या आप यहाँ से इसका वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, जी बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो d का वैल्यू क्या है भाई, -5 हो जाएंगे और बट्टे में a का वैल्यू √3, तो यही आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। हमने आपको इस टाइप के 2 क्वेश्चंस करा दिए हैं, बाद बाकी क्वेश्चन जैसा हम पहले से करते हैं, आपको चीजों को खुद से प्रैक्टिस करनी है। उससे फायदा ये होगा आपका कि जो आगे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी। अगर मान चलिए यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, आपको कहीं भी परेशानी होती है तो आप काम क्या करेंगे पता है, काम ये आपको करना है कि हमारा जो अंडर 12th एकेडमी चैनल पटना है यूट्यूब का, उस पे कमेंट सेक्शन में जाके आपको क्वेश्चंस नंबर और टाइप क्या करने हैं, टाइप करके मैसेज करना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही अगले दिन आएंगे सबसे पहले आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कराया जाएगा, बाद बाकी क्या होगी तब अगली क्लास आपकी चलेगी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे इससे आगे, क्या करेंगे, इससे बढ़ेंगे आगे। टाइप 3
टाइप 3 देखिए आपसे क्या पूछा गया है, आराम से समझना है, कहीं भी कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, चीज़ों को जब तक आप आराम से नहीं समझेंगे तो वो आपके लिए आगे क्या होगी, हानिकारक हो सकती है। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ चीज़ों को समझिए, ताकि आगे आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ फिलहाल के लिए। अब देखेंगे हम लोग टाइप नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया। टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। टाइप नंबर 3 में क्या कहा गया है, सत्यापित करें कि त्रिघात बहुपद के बगल में दी गई संख्या उनके शून्यक हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, क्योंकि ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको संबंध भी दर्शाने हैं। ठीक है, तो सत्यापित करें कि त्रिघात बहुपद के बगल में दी गई संख्या उनके क्या है, शून्यक है। ये जो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, ये जो आपको दिख रहा है, हाँ, ये जो आपको बगल में दिख रहा है, इसी के बारे में से पूछा गया है कि जिसका ये क्या है, शून्यक है। सत्यापित करने के लिए बोला गया है, उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। मतलब इसमें आपका दो पार्ट है। कितना पार्ट है भाई, दो पार्ट है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 की बात करेंगे, उसके बाद पार्ट 2 की बात करेंगे, जो आपसे पूछा गया। आराम से चीजों को समझना है, कहीं भी कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, जब तक चीजों को आप आराम से नहीं समझेंगे तो वो आपके लिए थोड़ा सा कष्टदायी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, आराम से समझेंगे, बेहद 0.1 सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन इसमें दिया गया है, तो सबसे पहला क्या होगा भाई, एक ही क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, इसमें आपको संबंध भी स्थापित करना है, तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। ये नहीं कि ये 10th के एग्जाम के व्यू से ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो पोलिनोमियल आप सिर्फ क्लास 10th में ही पढ़ते हैं, तो उसके व्यू से भी ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, चीज़ों को डिटेल और ट्रिक बाय समझाने का क्या क्या है, प्रयास किया है। ठीक है, तो वो आपके लिए ये मत समझिएगा, आप किसी भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी करें, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, किसी भी अनदर, समझ रहे बात को, सभी के लिए लाभदायक होगी। क्योंकि पोलिनोमियल आप सिर्फ क्लास 10th में ही पढ़ते हैं, द्विघात और त्रिघात बहुपद के डिटेल के रूप में। 9th में भी पढ़ते हैं, लेकिन उतना डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो ये आपको क्या करेगी, एग्जाम के व्यू से भी क्या करेगी, लाभदायक होगी। सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है क्या भाई, दिया है पी एक्स बराबर, दिया है पी एक्स बराबर क्या दिया गया है, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x+2। ये बहुपद आपको दिए गए हैं जी, बिल्कुल दिए गए हैं। ठीक है, अब आपको काम क्या करना है, जैसे ये पी एक्स बराबर आपको बहुपद दिया गया, एक चीज आप ध्यान रखेंगे, ये शून्य कब होगा, ये हम लोग पहले समझते हैं। एक बार आप क्या करेंगे, एक्स की जगह 1/2 पुट करेंगे, उसके बाद एक पुट करेंगे, एक बार -2। अगर इसका वैल्यू रखने पर ये बहुपद 0 के बराबर हो जाएगी तो ये आपका शून्यक होगा। अगर 0 के बराबर नहीं होगी तो ये आपका शून्यक नहीं होगा। ये चीजें आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो भाई जब हम क्या करते हैं, x का वैल्यू लेते हैं 1/2 के बराबर लेते हैं, किसके बराबर लेते हैं भाई, 1/2 के बराबर लेते हैं। ठीक है, तो x की जगह क्या होगी, x बराबर 1/2 लेंगे तो p, और x की जगह पुट करेंगे 1/2, तो यहां से हो जाएंगे 2 गुना x की जगह क्या पुट करेंगे, 1/2 इसका क्यूब, फिर प्लस 1/2 इसका स्क्वायर माइनस 5 गुना x की जगह 1/2 फिर +2। जी बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ तक। अब यहाँ से काम क्या होगा, ये हो जाएंगे आपके 2 गुना 1/8, क्यों होंगे, 1/2 का क्यूब 1/8 होगा, फिर प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, फिर माइनस 5/, ये कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, फिर प्लस 2, यहाँ पे नहीं कुछ तो बट्टे में हुआ। अब यहाँ से देखेंगे आप, ये 4 हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे आपके 4, तो 1/4 फिर प्लस 1/4, उसके बाद क्या है भाई, -5/2 प्लस 1/2। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 4 होंगे जी, बिल्कुल होंगे। तो यहाँ से ये 1 + 1 + 2 दूना 4, मतलब यहाँ पे माइनस का क्या होंगे भाई, 10 होंगे। कितना होंगे, 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 1 + 1 -5 दूना 10, उसके बाद ये हो जाएंगे प्लस, क्या हो जाएंगे, प्लस 2 दूना 4, तो यहाँ पे 2। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज नोट समझ रहे होंगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस में आपके मिसप्रिंट हुए हैं। एक बार हम क्वेश्चंस को चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन दीजिएगा एक बार। क्वेश्चन तो सही है।
देख लेते हैं। यहाँ से हमने एक बार चेक कर लेते हैं फिर से 1/2, अगर -1/2 मैं यहाँ पे लेता हूँ तो ये कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये बचेंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पे भी -1/2 लेंगे, ये प्लस का 5/2 हो जाएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, 1/2 रखेंगे, देखिए आराम से 2 गुना 1/2 का क्यूब होगा, जी बिल्कुल होगा। यहाँ से 1/8, जी बिल्कुल, फिर प्लस, अब उसके बाद क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, जी बिल्कुल होगा। उसके बाद -5 बटे क्या हो जाएंगे 2, फिर +2। अब यहाँ से हल करेंगे तो 1/4, उसके बाद क्या हो जाएंगे आपके 1/4 फिर से। उसके बाद क्या हो जाएंगे भाई, यहाँ पे क्या था आपका, एक चीज ध्यान रखें, माइनस का 5/2 क्या था, माइनस का 5/2, फिर प्लस का 1/2, ठीक है। यहाँ से क्या होंगे आपके 1 + 1, क्या हो जाएंगे 1 + 1। अगर एलसीएम लेंगे तो 4, 2 और 2 का एलसीएम कितने होंगे, 4 होंगे, जी बिल्कुल होंगे। यहाँ से क्या हो जाएंगे आपके 4 से 4 कैंसिल होंगे, तो ये बचेंगे कितने, 1 बचेंगे। उसके बाद 4 से फिर 4 कैंसिल, तो यहाँ पे 1 ही बचने आपके, ठीक है। और यहाँ से 2 दूना कितने होता है, 4 होता है। अब 2 दूना 4 होगा तो 2 5 10 हो तो होगा, तो -10 ये हो गया, फिर प्लस, ओहो, ठीक है। 2 दूना कितना होगा 4, 2 बार में कटेगा तो यहाँ 2। अब इसको हल करेंगे तो ये कितना होता है आपका, कितना होता है 2, ये कितना होता है 4। यहाँ से क्या डिस्कस निकला ये, तो 4, उसके बाद क्या हो जाएंगे माइनस का कितना 10/4। यहाँ से आपके ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होंगे। हमको लगता है कहीं पे आपका क्वेश्चन मिसटाइप हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे एक बार हम चेक कर लेते हैं, अगर मैं क्या ये, ओहो सॉरी सॉरी, एक जगह मिसटाइप हो गया, उसके लिए हम माफी चाहेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ पे टेक्निकल टीम महोदय जो है वो ने अभी हम आप सॉरी वही अभी आपको बताया है। यहाँ पे क्या होगा 1/2 नहीं होगा, क्या होगा भाई यहाँ पे 2/1 होगा। अब यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये सही है, ठीक है। ध्यान में नहीं रहा, इसके लिए माफी चाहते हैं। तो यहाँ से एलसीएम जैसे ही आप लेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 4, मिटा देता हूँ एक बार, ठीक है। इन सभी चीजों को क्या करता हूँ एक बार मिटा देता हूँ, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ उसके लिए टेंशन। अब देखिए यहाँ पे पी एक्स बराबर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है भाई, आराम से समझेंगे चीजों को, 2x³ + x² - 5x + 2 यही दिए गए हैं। और आपको इसमें चेक करना है कि ये इसके क्या है शून्यक। हमने आपको बताया ये शून्यक कम होंगे जब x बराबर एक बार 1/2 रखेंगे, एक बार 1, एक बार -2, तो वो 0 के बराबर हो जाएंगे, तो शून्यक होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक बार x का वैल्यू किसके बराबर लेंगे, 1/2 के बराबर लेंगे। किसके बराबर होंगे, 1/2 के बराबर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा पी एक्स बराबर, आराम से समझिए। अब x की जगह 1/2 पुट करेंगे, तो 2 गुना x की जगह 1/2, तो इसका क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस x का स्क्वायर, तो मतलब 1/2 का स्क्वायर, माइनस 5 गुना 1/2, 5 गुना 1/2 प्लस कितना 2, ठीक है। अब यहाँ से आप हल करेंगे तो ये हो जाएंगे 2 गुना 1/8, फिर प्लस ये हो जाएंगे आपके 1/4 माइनस 5/2 + 2। क्या आप इतना नहीं कर सकते थे, जी बिल्कुल कर सकते थे। अब यहाँ से आप इसको हल कीजिए, तो 2 से ये कितने बार में भाई कटेंगे, 4 बार में, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएंगे 1/4, फिर प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस में 2/1। यहाँ तक तो आप कर ही सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका एलसीएम लेंगे आप, तो ये 4 हो जाएंगे, यहाँ से 1, फिर +1 माइनस 2 दूना 4, 10। उसके बाद ये हो जाएंगे कितने आपके 4 दूना 8, जी हो जाएंगे। यहाँ से आप इसको जब हल करेंगे तो ये किसके बराबर आएंगे, देखिए 1 + 1 2 होता है, और 8 और 2 कितना होता है 10, प्लस का 10 और माइनस का 10 0 बनेंगे। और यहाँ से जब 0 में किसी भी संख्या से अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो मतलब 1/2 जो है इस बहुपद का क्या है, शून्यक है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। x बराबर एक लेकर x बराबर क्या करेंगे 1 लेंगे, तो p1 बराबर बहुपद क्या है भाई, बहुपद है आपका 2x³, तो 2x का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, फिर प्लस x², तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1 प्लस कितना हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे। अब यहाँ से ये कितने हो जाएंगे 2 + 1 माइनस 5 + 2। क्या आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है, जी बिल्कुल दिख रहा है। 2 जोड़ 2 4, 4 1 5, प्लस का 5 और माइनस का 5 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर। जैसे ही x बराबर 1 पर बहुपद का मान 0 आया तो उसका क्या कहलाएगी, शून्यक कहलाएगी। अब उसके बाद p बराबर हम लेते हैं -2, मतलब x बराबर -2, तो बहुपद आपका है 2x³, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे -2 का क्यूब, फिर प्लस
प्लस ही है जी बिल्कुल, एक्स स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, उसके बाद -5 गुना एक्स, एक्स का वैल्यू किसके बराबर है -2 के बराबर, फिर प्लस में ये किसके हैं बराबर 2 के। अब यहाँ से आप इसको हल नहीं कर सकते हैं जी बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ से होने हैं -8 दुना -16 हो जाएंगे, उसके बाद ये प्लस का 4 हो जाएंगे, उसके बाद ये प्लस का 10 हो जाएंगे और ये प्लस का 2। आप एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे, ये माइनस का 16 क्या है, माइनस का 16 है, उसके बाद 10 और 4 कितने होते हैं 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, प्लस का 16 और माइनस का 16 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे 0 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब हम एक चीज चेक कर लिए यहाँ पे कि जो x बराबर मतलब ये जो है बहुपद के साइड में जो ये 3 संख्या आपको दी गई है ये बहुपद के क्या है शून्यक है। अब हम संबंध तभी ज्ञात कर सकते हैं जब इसका क्या होगा शून्यक होगा, अगर शून्यक नहीं होता ये तीनों में से कोई भी एक, तो यकीन मानिए हम उसके बीच संबंध को नहीं दर्शा पाते कभी भी। ठीक है, संबंध ज्ञात करने के लिए आपको मतलब जांच करने के लिए क्या होना चाहिए, शून्यक आपका क्या होना चाहिए, होना क्या होगा कंपलसरी होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं संबंध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब चीजों को हम मिटा देते हैं, उसके बाद यहीं पे आपको क्या करेंगे इसके संबंध के बारे में बताते हैं, संबंध क्या बोला गया और गुणांकों के बीच संबंध जो बोला गया क्या कहा गया। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूं, उसके बाद इसके सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। सेकेंड देखिए आराम से, सेकेंड पार्ट में आप क्या करेंगे चीजों को आराम से समझिए। सेकेंड पार्ट कौन सा पार्ट, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको करना कुछ भी नहीं था, एक चीज तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं क्या भाई, पी एक्स बराबर आपको दिया ही गया है कि क्या दिया गया है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 2 ये दिया गया है जी बिल्कुल दिया गया है। अब इसमें आपके 3 शून्यक दिए गए हैं, तो हमने आपको बताया था जब भी त्रिघात बहुपद की बात होगी और 3 शून्यक दिए गए हैं तो एक को मानना है अल्फा, तो अल्फा बराबर 1/2 मान लेंगे, बीटा बराबर 1 मान लेंगे और गामा बराबर क्या मानेंगे -2 मानेंगे। ठीक है यहाँ तक। अब आपको जांच करना है, तो जांच किस में करेंगे भाई, इसी में करेंगे, किस में करेंगे इसी में, संबंध इसी में आपको दर्शाने। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं संबंध, क्या लिखता हूं संबंध, संबंध px बराबर 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 2 में। ठीक है यहाँ तक। आप यहाँ से काम क्या करेंगे पता है, आप यहाँ से ए बी सी और डी का वैल्यू तो ज्ञात कर ही सकते हो, इसमें तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार। तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएंगे 2, बी बराबर क्या हो जाएंगे 1 और सी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे -5 के बराबर, किसके बराबर -5 के बराबर, और डी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे 2 के बराबर। ठीक है, अब आपको चूंकि जांच करना है तो एक चीज आप लोग तो जानते हैं अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर, यहाँ से आप निकाल ही सकते हो, क्या बताइए आप, तो अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर आपका होता है -by। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू हम क्या माने हैं भाई 1/2, बीटा का वैल्यू क्या माने हैं 1 और गामा का वैल्यू हमने क्या माना है भाई -2। क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, आप कहेंगे सर बिल्कुल कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, ये सब तो हम बच्चे में सीखे थे। अब यहाँ से -by तो मतलब कहने का सेंस ये माइनस तो रहेगा, बी का वैल्यू हमने कितना निकाला है 1, तो बी का वैल्यू 1 पुट करेंगे, उसके बाद ए का वैल्यू 2। अब यहाँ से इसको आप हल करेंगे तो एलसीएम कितने हो जाएंगे भाई इसके 2, यहाँ से 1 + 2 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2 दूना कितने होगा 4 बराबर में -1/2। अब संबंध तभी सही होगा जब ये दोनों आपस में बराबर होंगी, तो यहाँ से 1 और 2 3 मतलब -1/2 यहाँ से आ गया और बराबर में -1/2 यहाँ से, मतलब दोनों आपस में बराबर है। तो हम बोल सकते हैं मेरा जो ये जांच है क्या है सही है, ये क्या है LHS बराबर RHS है, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इसके लिए आपको दोनों तरफ क्या करनी पड़ेगी बराबर करना पड़ेगा। त्रिघात बहुपद है तो 3 कंडीशन लगेगी, द्विघात बहुपद होता तो 2 कंडीशन लगेगी। ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, उसमें 2 स्टेप और आपको करने हैं, उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरा स्टेप इसमें देखिए क्या बोला गया है, दूसरा स्टेप मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसके बराबर जो सूत्र होता है क्या होता है आपका C/A होता है। अब यहाँ से अल्फा की जगह आप माने 1/2 तो वैल्यू पुट कर दीजिए, बीटा की जगह क्या माने हैं 1 तो 1, फिर प्लस बीटा की जगह 1, गामा की जगह क्या माने हैं भाई -2, फिर प्लस उसके बाद गामा की जगह -2 और अल्फा की जगह क्या है 1/2 बराबर में C का वैल्यू हमने कितना निकाला -5, तो इधर आप -5 और A का वैल्यू क्या है भाई 2। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो ये हो जाएंगे 1/2 -2 और ये हो जाएंगे -1, यहाँ से 2 कटिए जाएंगे और बराबर में हो जाएंगे -5/2। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ
कलर चेंज कर लेता हूँ, तभी चीज़ें आपको अच्छी तरह से क्या होगी, समझ में आएगी। यहाँ से जब इसको आप हल करेंगे तो यहाँ से देखेंगे एलसीएम तो 2 ही आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे। यहाँ से 1, ये -4 और यहाँ से -2 बराबर में -5/2। अब यहाँ से -6 में से 1 जाएगा तो -5 बटे कितना हो जाएंगे, 2, और इधर -5/2 ऑलरेडी है ये है। तो LHS बराबर क्या हो गया भाई, RHS। क्या हो गया, RHS। LHS बराबर RHS, ठीक है। तो ये भी आपके क्या होंगे, प्रूफ हो गए, मतलब संबंध मेरा क्या है, सही है। एक और आपका इसमें संबंध दर्शाना होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होते हैं भाई, -D/A। तो अल्फा की जगह 1/2, बीटा की जगह कितना है भाई 1, और गामा की जगह -2 वैल्यू पुट कर देंगे। और डी का वैल्यू हमने बहुपद में निकाला है कितना, यहाँ पे 2, कितना निकाला है 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, डी का वैल्यू पुट करेंगे और ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से 2, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो मतलब -1 बराबर, और यहाँ से आपको नहीं दिख रहा है -1 होगा, तो मतलब LHS बराबर यहाँ से भी क्या हो गए, RHS, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएंगे, ये भी आपके सही हो गए, मतलब तीनों संबंध आपका सही हो गया। और शून्यक के बारे में भी पूछा गया था, तो शून्यक भी आपके क्या हो गए, सही हो गए। अब क्वेश्चन आपका यहीं तक इसमें आपको करना था, ठीक है। इससे आगे आपको कुछ करना नहीं है, यही आपके क्वेश्चंस का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। देखिए एग्जाम में त्रिघात बहुपद से लॉन्ग मेथड क्वेश्चन शायद ही आपसे पूछा जाएगा। उसमें त्रिघात बहुपद से आपको ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या तो 2 नंबर क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टाइप अभी तक नहीं देखे हैं पूछे, हो सकता है अगर पूछ भी दे तो क्या फर्क पड़ता, हम यहाँ पे पढ़ लिए हैं तो वहां पे तो बना देंगे ही, इसमें तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है। तो ये रही बात किसकी, टाइप नंबर 3 की। तो टाइप नंबर 3 की बात ये रही, ठीक है। तो अभी आप स्क्रीनशॉट लेंगे, तब तक हम 1 मिनट पानी पी लेते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो कॉपी में अगर नोट करना है तो आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। खत्म, ठीक। नहीं, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप नेक्स्ट की तरफ। किसके तरफ, टाइप नेक्स्ट की तरफ। टाइप नेक्स्ट में देखिए आपसे क्या कहा गया, आराम से चीजों को समझिए, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। अभी तक जैसे आपको मजा आया वैसे ही आगे मजा आएगा। और सभी चैप्टर यहाँ पे आपको 10th का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा हमारे अंडर 12th एकेडमी पटना के यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैथ में ही आपको पढ़ाऊंगा। और आपकी 12th की बैच भी स्टार्ट होने वाली बहुत जल्द, हो सकता है कि आपको 23 अक्टूबर को चालू हो जाए। अगर इसमें चालू नहीं होंगे तो यकीन मानिए छठ के बाद तो आपके यहाँ पे 12th का बैच भी क्या हो जाएगा, प्रोवाइड कराई जाएगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। टाइप 4, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, अब तो आप तुरंत ही बना देंगे क्वेश्चन को, टेंशन नहीं लीजिए उसके लिए। टाइप 4 ये रहा आपके स्क्रीन पे। टाइप 4, ठीक है। अब देखिए टाइप 4 में आपसे क्या कहा गया है, चीजों को आराम से लेना है, टेंशन नहीं लेना, हड़बड़ी थोड़े हम लोग को पैसेंजर ट्रेन या सुपर फास्ट तो पकड़ने के लिए जाना ना है। तो क्या करेंगे, चीजों को आराम से समझ, जितना आराम से आप समझेंगे आपके लिए उतना ही क्या होगी, फायदेमंद रहेगी, ठीक है। और चीजों को जितना बेहतर तरीके से आप ग्रहण करेंगे वो आपके लिए भी फायदे रहेगी और हमारे लिए, ठीक है। आप जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस को हल करेंगे तो क्या कहते हैं, खुशी मुझे भी होगी और आपको भी होगी। अब देखिए टाइप 4 आपके स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चंस। टाइप 4 में क्या पूछा गया है, यदि पी एक्स बराबर ए, हाँ यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से, यहाँ पे आपका होना चाहिए क्या, कुछ हमें लगता है गड़बड़ियां है, तो गड़बड़ियां है तो मैं उसको सुधार दूंगा। और यहाँ पे देखिए अल्फा जो बीटा जो गामा का वैल्यू आपको 10 दिया गया है, ठीक है। और 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पानी पी लेते हैं, उसके बाद क्लास आपकी कंटिन्यू होगी। कोई बात, कितना मिनट का, कितना मिनट का वीडियो बना, जाने दीजिए अभी।
कोई बात नहीं, रहने दो, चलने वाले। क्वेश्चंस कहाँ बोला लगी है, ये बोला ही देखो। लीजिए, यहाँ पे आपका क्या होगा भाई, 9 होगा। क्या होगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 9 होंगे, क्या होंगे, 9। यहाँ पे आप 9 बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी सही है। अब आप एक चीज हमें बताइए, अगर पी एक्स का वैल्यू आपको ज्ञात है, ए एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 6x प्लस 9, ये आपको ज्ञात है। क्या आप यहाँ से ए बी और सी डी का वैल्यू नहीं ज्ञात कर पाएंगे? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने आपको ये चीजें बताया है, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या होगा भाई, जो एक्स क्यू का गुणांक, तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होंगे, आप हमें खुद बताइए। तो ए का वैल्यू तो ए ही होंगे, क्योंकि एक्स क्यू का गुणांक तो ए ही है, ठीक। बी का वैल्यू क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 4, तो बी का वैल्यू 4। सी का वैल्यू क्या होगा, जो एक्स का गुणांक कितना है, 6, तो -6 हो जाएंगे। और डी का वैल्यू 9। अब आपको क्वेश्चन में एक चीज दिया गया, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, इसके बराबर सूत्र क्या होते हैं आपके, -b/a होते हैं जी, बिल्कुल होते हैं। तो अल्फा जोड़ बीटा गामा बराबर आपका वैल्यू कितना दिया गया है, 10। कितना दिया गया है, 10। और -b/a, तो -b का वैल्यू कितना है, 4। और a का वैल्यू क्या है भाई, a ही है। क्या आप यहाँ से ए का वैल्यू नहीं ज्ञात कर पाएंगे? जी बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 10 गुना ए बराबर -4 हो जाएगा, और ए का वैल्यू हो जाएंगे -4 बट्टे में कितना, 10। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो -2 बट्टे कितने हो जाएंगे, 5। यही रहा आपके क्वेश्चंस का आंसर। उम्मीद करते हैं यहाँ आपको चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। अब एक ही क्वेश्चन सभी टाइप में है, तो उसको तुरंत हम लोग कर लेंगे, 15 से 10 मिनट लगेगा, ठीक है। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट की तरफ। टाइप नेक्स्ट आपसे क्या कहा गया है, आराम से चीजों को समझिए। टाइप 4 तक हो गया है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप 5। देखिए, इसमें एक क्वेश्चंस कराएंगे, उसके बाद आप खुद अपने से कर लीजिएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि चीजों को हम उस तरह से आपके सामने क्या करेंगे, डील करेंगे, ताकि आपको आगे किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन इसमें करेंगे, उसके बाद बाकी क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, अब चीजें आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर फुल स्क्रीन। चलिए देखिए, क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा गया, आराम से अब चीजों को क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए, पूछ रहा है टाइप नंबर 5 में उस त्रिघात बहुपद को ज्ञात करना है। किसको ज्ञात करना है भाई, त्रिघात बहुपद को, जिसके शून्यक क्रमशः आपको दिए गए, मतलब शून्यक दिए गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, आराम से चीजों को आप समझिएगा, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी आज के बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में, ये मेरा मानना है। उसके बाद आप खुद समझदार हैं, हम क्या पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, आप खुद चीजों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए भाई, आप क्या करेंगे, 3 शून्यक हैं, तो त्रिघात बहुपद के 3 ही शून्यक होंगे, तो आपको कौन सा बहुपद पूछा जाएगा, त्रिघाती पूछा जाएगा। तो आप एक को मान ले अल्फा, माना कि अल्फा बराबर, माना कि अल्फा बराबर, अल्फा बराबर क्या होते हैं, 3, बीटा बराबर क्या मानेंगे, 2, और गामा बराबर आप मान लेंगे -4। कितना मानेंगे, -4। अब यहाँ से काम क्या करेंगे पता है, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का वैल्यू आप ज्ञात कर लें। किसका वैल्यू, तो इसका 3 + 2 प्लस माइनस कितने हो जाएंगे, 4, और यहाँ से ये आपके हो जाएंगे कितने, 1। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा बराबर, इसका वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा की जगह 3 पुट करेंगे, बीटा की जगह क्या पुट करेंगे, 2, फिर प्लस बीटा की जगह क्या पुट करेंगे भाई, 2, और गामा की जगह पुट करेंगे -4, फिर प्लस गामा की जगह फिर -4, और अल्फा की जगह क्या पुट करेंगे, 3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6, -8 यहाँ से, और यहाँ से माइनस का क्या हो जाएंगे, 12। तो -12 और -6 -8 -20 हो जाएंगे, और -20 में से 6 घटेगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 14 होंगे जी, बिल्कुल होंगे। अब यहाँ से एक और वैल्यू आप निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा इंटू बीटा तीनों को गुना करना है, तो 3 गुना 2 गुना क्या करेंगे, -4। तो 3 दूना 6 चौका कितना होता है भाई, 24, तो -24। अब ये हमने आपको क्यों बताया निकालने के लिए, अभी आपको ये चीजें समझ में आएगी होगी। अब हम लोग बढ़ेंगे अब त्रिघात बहुपद पी एक्स के लिए। किसके लिए, अब त्रिघात बहुपद पी एक्स के लिए, त्रिघात बहुपद पी एक्स के लिए, किसके लिए, पी एक्स के लिए। पी एक्स के लिए क्या होगा, पी एक्स बराबर सूत्र आपका होता है क्या, x³ माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा इंटू में एक्स, उसके बाद होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यही होते हैं जी, बिल्कुल होते हैं। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, हमने आपको बताया है चीजें, तो आप जरूर कर पाएंगे। अब यहाँ से देखिए एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस, इसका वैल्यू अभी हमने कितना निकाला है भाई, आप आराम से देखेंगे चीजों को, एक कितना निकाला, एक। तो यहाँ पे क्या आप एक नहीं पुट कर पाएंगे जी, बिल्कुल। उसके बाद क्या है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा, यहाँ पे देखेंगे आप हमने वैल्यू निकाला है कितना, -14, कितना, -14। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, -14 पुट करेंगे, इंटू में एक्स तो एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा गामा का वैल्यू कितना निकाला है, -24, तो यहाँ पे पुट करेंगे -24, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे गुना होने के बाद, तो -14x और -24, यही आपके क्या हो जाएंगे, त्रिघात बहुपद हो जाएंगे। ठीक है, जो कि आपके क्वेश्चन में यही आपसे पूछा गया था। इसमें 3 क्वेश्चंस और बच गए हैं, ये क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। ठीक है, बाद बाकी आपकी चीजें तो और प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद कहीं भी आपको अगर दिक्कत होगी किसी भी क्वेश्चन में, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखना है, सबसे पहले टाइप लिखना है, और क्वेश्चन नंबर ABC किस नंबर का क्वेश्चन है उसको आपको क्या करना है, कमेंट करके भेजना है। उसके बाद जैसे ही हम अगली क्लास आएंगे तो 100% गारंटी देकर कहते हैं, पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और बाद बाकी तब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास लेंगे आपकी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप नेक्स्ट की तरफ। टाइप नेक्स्ट देखिए क्या है, टाइप 6, अब तुरंत ही हो जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ये रहा टाइप नेक्स्ट, आराम से देखेंगे चीजों को ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसमें देखिए कुछ भी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी हम आपको बताएंगे, उसके बाद तो आप कहेंगे सर हलवा था ये, इसमें तो कुछ भी नहीं था। अब देखिए एक त्रिघात बहुपद बोला है, इसमें शून्यकों का योग आपको दिया गया है, शून्यकों को दो शून्यक एक साथ लेकर गुणनफल का योग दिया गया और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। तो इसमें आपको दिया क्या गया उसको हम एक बार लिख देते हैं संकेत के रूप में। देखिए क्वेश्चन में आपसे ये दिया गया है कि देखिए शून्यकों के योग को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा द्वारा, जी बिल्कुल करते हैं। तो क्रमशः का मतलब क्या हुआ, जो पहले लिखा उसको लिखेंगे पहले, तो मतलब ये अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का वैल्यू आपको 2 दिया हुआ, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, उसके बाद तो यही पूछा गया, तो उसके बाद 2 नंबर में जो होगा इसको डिनोट करेगा तो 7, ठीक है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका वैल्यू आपका हो जाएगा किसके बराबर, -14 के बराबर। क्या आप यहां से त्रिघात बहुपद नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो px बराबर क्या होते हैं भाई फॉर्मूले, एक्स क्यूब माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यही होते हैं जी बिल्कुल होते हैं। फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब यहां से क्या होगा आपका एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब ही होना है। अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया गया कितना, 2, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा, इसका वैल्यू 7 दिया गया, तो यहाँ पे 7 पुट करेंगे। उसके बाद एक्स है तो एक्स लगाएंगे, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू -14 के बराबर है। यहाँ से आप इसका वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं, तो -2x स्क्वायर फिर प्लस 7x और प्लस माइनस गुना होके क्या हो जाएंगे माइनस। तो यही आपका क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा, जो आपसे क्वेश्चंस में पूछा गया था। अब हम लोग बढ़ेंगे टाइप नेक्स्ट, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, 1 2 3, अब बढ़ते हैं हम आगे। अब टाइप 7, इसके बाद सिर्फ आपका एक क्वेश्चन है और 5 मिनट लगेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, घर जाएंगे, हम भी अपने घर जाएंगे। घर पे जाके आपको सोना नहीं है, कम क्या करना है पता है, चीज़ों को प्रैक्टिस करनी है। जितना आज हमने आपको बताया उसको घर पे प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद सिर्फ 1 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चंस क्या कहा गया, आराम से चीज़ों को समझिए। जब तक चीज़ों को आप आराम से समझेंगे नहीं, यकीन मानिए आपके कॉन्सेप्ट में ये जाएगा नहीं, ठीक है। बोला गया है यदि बहुपद इतना, ये बहुपद आपको दिया गया है कि शून्यक a माइनस बी ए और a प्लस बी है, तो a और b का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो शून्यक 3 दिए गए हैं, तो एक को मानेंगे अल्फा, तो अल्फा बराबर हो जाएंगे a माइनस बी, और बीटा बराबर हो जाएंगे आपके a, और गामा बराबर हो जाएंगे आपके a प्लस बी, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से एक काम तो आप कर ही सकते हो, आप कहेंगे सर क्या,
सबसे पहले एक बार मैं यहाँ पे पी एक्स लिख देता हूँ जो आपको क्वेश्चन में गिवन दिया गया है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ से हम ए बी सी डी का वैल्यू निकाल लेंगे तो फायदा मेरे लिए ही होगी क्योंकि उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। यहाँ से ए का वैल्यू क्या होगा, जो एक्स क्यूब का गुणांक 1, बी का वैल्यू क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक 3, और सी का वैल्यू क्या होगा, जो एक्स का गुणांक 1, और डी का वैल्यू भी 1। अब यहाँ से जैसे ही हम लोग अल्फाज और बीटाज और गामा ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, अल्फाज और बीटाज और गामा, तो वो होता है आपका माइनस बी बाय ए। होता है जी, बिल्कुल होता है। तो अल्फा की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस ए बी, फिर प्लस, बीटा की जगह क्या पुट करेंगे, ए, और गामा की जगह पुट करेंगे क्या, ए प्लस बी, और यहाँ से माइनस बी, मतलब बी का वैल्यू कितना निकाले हैं 3, तो माइनस 3, और बट्टे में कितना 1। यहाँ से क्या होंगे आपके, यहाँ से होंगे ये कि यहाँ से प्लस का भी और माइनस का भी तो कट ही जाएंगे, तो यहाँ से 3a बराबर हो जाएंगे आपके कितने, माइनस का 3। तो यहाँ से a का वैल्यू किसके बराबर होंगे, -1 के बराबर। ठीक है, तो a का वैल्यू तो पता चल चुका है। क्या आपको क्वेश्चन में सिर्फ a का वैल्यू पूछा गया, आप कहेंगे सर नहीं, तो अब b का वैल्यू भी आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे वो चीजें भी आप समझिए। तो b का वैल्यू निकालने के लिए आप शून्यों का गुणनफल क्या जानते हैं भाई, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाय ए। तो अल्फा की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस ए बी, बीटा की जगह क्या पुट करेंगे, ए, और गामा की जगह ए प्लस बी। इतना तो मैं कर ही सकता हूं। और सी का वैल्यू हमने कितना निकाला, 1, तो -1, और डी का वैल्यू कितना है, 1, तो ये डी है आपके, अल्फा इंटू बीटा माइनस डी बाय ए होता है। सॉरी भाई, उसके लिए हम माफी चाहेंगे आपसे, यहाँ पे मैंने गलत फार्मूला का यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या पुट करना है, माइनस डी बाय ए, क्या पुट करना है, माइनस डी बाय ए, यही होता है। तो डी का वैल्यू कितना है, 1, उसके बाद ए का वैल्यू 1। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान देंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी बिल्कुल होता है। उसके बाद इसमें ए से आपको गुना करनी है और बराबर हो जाएंगे -1। अब हमने ए का वैल्यू तो निकाल लिए हैं, कितना, माइनस का 1। क्या आप यहाँ से -1 नहीं पुट कर पाएंगे, आप कहेंगे सर क्यों नहीं कर पाएंगे, हमने आपको बताया है। तो -1 का क्या हो जाएंगे, स्क्वायर, उसके बाद माइनस बी। ठीक है, इसको भी लेकिन इससे क्या करना है, गुना करना है, तो -1 बराबर -1। यहाँ से हो जाएंगे आपके कितने, -1 और माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से गुना -1 बराबर हो जाएंगे माइनस का 1। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से जब गुना करेंगे आप, तो इसको करेंगे तो 1 हो जाएंगे, उसके बाद इसको गुना करेंगे तो ये प्लस का बी स्क्वायर हो जाएंगे, और बराबर में माइनस का 1 इधर है, यही है जी बिल्कुल। अब यहाँ से क्या करेंगे आप, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका -1, ये भी उधर जाएंगे तो -1, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएंगे आपके माइनस का 2। और एक चीज आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे बी जो भी होगा, आराम से चीजों को आप समझिए, ये प्लस में हो जाएगा, बी किस में हो जाएगा, प्लस में। क्यों, देखिए आराम से, ये बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर तो होगा, उसके बाद ए, ये आपका ए बचता है, तो एक जगह -1 हो जाएगा, हमने वैल्यू निकाला है। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस बी, उसके बाद ए का वैल्यू कितना निकाला हमने, -1। यहाँ पे -1 पुट करेंगे, जो प्लस में था ओ, यहाँ से आपका ये +1 आएगा, कितना आएगा भाई, प्लस का 1। क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। उसके बाद ये कितने हो जाएंगे, +1, ये उधर जाएंगे, किधर जाएंगे, उधर जाएंगे, एक सेकंड, +1, इसके बाद माइनस, ये माइनस में हो जाएंगे आपके, किस में होंगे, माइनस में, उधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो मतलब 0 हो जाएंगे ये पूरा, तो बी बराबर कितने हो जाएंगे आपके, 0। तो ये आंसर यही हो जाएगी आपके। ठीक है, एक टाइप और बचता है, उसको हम लोग देखेंगे आगे, उसके बाद आज की क्लास आपकी समाप्त होगी। ये रहा आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पे, करो महारथियों जिसमें कितना दम है, देखते हैं। क्वेश्चंस नंबर लास्ट आज की क्लास की। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब 30 सेकंड से कम भी टाइम लगेगा, लेकिन वो चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब पी एक्स बराबर इसमें आपको दिया गया है, कितना दिया गया है भाई, 6x³ प्लस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यही दिया गया है जी बिल्कुल। क्या आप यहां से ए बी सी का वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे, जी बिल्कुल। ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 11 हो जाएंगे, और सी का वैल्यू क्या होंगे, -3। क्यों, क्योंकि x का जो गुणांक है, सी का वैल्यू, डी का वैल्यू किसके बराबर, 2 के बराबर। अब यहाँ से वैल्यू किसका पूछा गया है, 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा
जोड़ 1 बटे गामा, इसका ही वैल्यू पूछा गया जी बिल्कुल। अब यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होगा जी बिल्कुल होगा। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो अल्फा से अल्फा कट जाएंगे तो बचेंगे क्या, बीटा गामा, तो बीटा गामा यहाँ लिख दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। अब बीटा से बीटा कट जाएंगे तो अल्फा इंटू गामा बचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे। उसके बाद गामा से गामा कैंसिल तो बचेंगे अल्फा इंटू बीटा। अब एक चीज इसके बराबर हमने आपको सूत्र बताया है क्या भाई, माइनस बी बाय ए, और सॉरी माइनस बी बाय ए नहीं, सी बाय ए हमने आपको बताया है, ठीक है, सी बाय ए यही सूत्र बताया है जी बिल्कुल बताया है। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे सी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सूत्र जानते हैं माइनस डी बाय ए। तो यहाँ से सी बटे ए गुना ये ए ऊपर चल जाएंगे और माइनस डी नीचे, तो ए से ए कट जाएंगे तो मतलब माइनस सी बटे क्या हो जाएंगे डी। अब यहाँ से वैल्यू तो हम सी और डी का निकाल ही चुके हैं, सी का वैल्यू कितना है -3, तो माइनस -3 और डी का वैल्यू कितना है भाई 2, यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आपके क्या हो जाएंगे 3/2। तो ये रहा आज की क्लास की अंतिम प्रश्न का हल, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी ये कंटेंट और क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि क्या हो जाए, अगर आप तक ये चीजें पहुंच रही है और आपके जो मतलब घर में छोटे भाई जो कि क्लास 10th की एग्जाम कर रहे हैं, जो 2023 में एग्जाम देंगे मैट्रिक की, अगर उसको इस चैप्टर के बारे में जानकारी नहीं है, अगर उस तक ये चीजें पहुंच जाएंगी, हो सकता है कि मतलब ये चैप्टर उसके लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए और सभी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर की उसको समझ में आ जाए। तो चीजों को शेयर कीजिए ताकि आपके छोटे भाई जो भी क्लास 10th की एग्जाम कर रहे हैं या खुद आप कर रहे हैं और अपने साथियों तक चीजों को पहुंचाइए, क्योंकि हम आपको बेस्ट कंटेंट उपलब्ध कराते हैं आपके अंडर 12th एकेडमी पटना के यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि 200 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगी, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।